नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह देवता रूप बदलकर आपके घर प्रवेश करेंगे। आखिर क्यों? यह सच्चाई जानकर घर परिवार के लोग हैरान हो जाएंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चुपचाप अकेले हो तभी देखना, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त राज की बात इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। क्या यह देवता इतना आपसे प्रसन्न क्यों हुआ है जो कि आपके घर आना चाह रहे हैं? जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता आपकी मेहनत देखकर आपकी ओर आकर्षित हो गया है। 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में चांदी ही चांदी होगी। सफलता आपकी कदम चूमने वाला है। जो नहीं होना था अब आपके साथ वह होने वाला है। जी हां दोस्तों, परंतु भगवान इन 24 घंटे के अंदर आपके घर आपसे परीक्षाएं लेने के लिए आएंगे। अगर उस परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो दोस्तों आप जो सपने में अभी तक नहीं सोचे हैं वह आपके जीवन काल में चमत्कार होंगे। तो इन 24 घंटे तक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके घर के दरवाजे पर आए, आपके घर प्रवेश करें, चाहे वह इंसान हो, साधु हो, जानवर हो, पंछी हो, किसी को निराधार नहीं करना है। भगवान हर इंसान से परीक्षा इसलिए लेते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि आप इंसानों से कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप इंसानों के साथ और हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं तो ही आप ईश्वर की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो 24 घंटे तक आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी साधु आए, कोई भी भिखारी आए, तो आपको मदद किसी न किसी तरह जरूर करना है। अगर जानवर भी आते हैं तो भी आपको उसकी स्वागत करना है, क्योंकि यही से आपका कर्म अच्छा होगा। आप एक दूसरे का साथ अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपका पुण्य बढ़ रहा है, आपका कर्म भी अच्छा हो रहा है और आप ईश्वर की नजरों में भी अच्छे हो रहे हैं। ईश्वर की नजर में जब आप अच्छे हो जाएंगे तो ईश्वर आपकी जिंदगी को एक दिन आसमान में उड़ा देगी, क्योंकि ईश्वर जो भी चाहता है वह करता है, लेकिन इंसानों को ईश्वर के अनुसार चलना होगा। जी हां दोस्तों, ईश्वर मनुष्य की जीवन काल में बहुत परीक्षा लेती है और यह आपका परीक्षा की घड़ी है। और ईश्वर इसलिए परीक्षा लेते हैं कि आप लोगों के ऊपर कैसे भाव रखते हैं, कैसे भाव दिखाते हैं आप लोगों के लिए, किस तरह दया दिखाते हैं। जो इंसानों के ऊपर दया करता है, मदद करता है, वह जिंदगी में सफल जरूर होता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आपको अपना सब कुछ उसको नहीं दे देना। आप अपने पास कुछ रख लेना और उसी में से कुछ आपको मदद कर देना। मन कर चलिए, आपके पास 100 रुपए है तो उनमें से आपको 100 रुपए मदद के रूप में जो आपके घर आता है उसकी मदद के रूप में देना है। वैसे तो जब साधु घर में आती हैं या फिर कोई दान लेने के लिए आती है तो आप अनाज दान कर देते हैं। यह भी बहुत अच्छी आदत है। जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो घर में जो उपजाया हुआ उनके हाथों से अनाज होता है, वह अनाज उन्होंने दान में दे देता है। इससे भी आपका पुण्य बढ़ जाता है। पुण्य कमाना है तो एक दूसरे को अनाज दान करें, और ऐसा नहीं कि आप चोरी करके अपने घर किसी का अनाज ले रखा है और वही अनाज आप मदद कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका कर्म खराब हो जाता है और कर्म के साथ साथ आपका भाग्य भविष्य में आने वाले समय में खराब होता है। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों, अगर मदद ही करना है तो आप अपने मेहनत से कमाया हुआ धन और पैसे को मदद में लगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि आजकल एक दूसरे का धन खींच लेता है, चोरी कर लेता है और वही धन धान्य पुण्य के कार्य में लगाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे करने से कोई मकसद नहीं है, कोई परिणाम अच्छा आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि और भी देवी देवता नाराज हो जाएंगे। जीवन काल में अगर देवी देवताओं को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, तो दोस्तों अपने जीवन काल में हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा को दान धर्म में लगाएं, वरना दूसरे का लूटा हुआ पैसा धन धन में लगाएंगे तो उसका सीधे उल्टा परिणाम आपको तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप गुरुजी को कहेंगे कि है गुरुजी, हमने तो हर इंसानों को मदद किया जो भी हमारे घर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। कोई भी इंसान आते हैं तो उसको हम दान देते हैं, कुछ ना कुछ अनाज घर से जरूर देते हैं। फिर भी हमारे जीवन काल में परेशानी क्यों चल रही है गुरुजी को बाद में आप ये बात जरूर कहेंगे और दोष देंगे।
कि दोस्तों हम जीवन काल में एक दूसरे को मदद करती हैं, फिर भी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आप जीवन में हर किसी को मदद करते हैं। हमेशा आप एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, ईश्वर का पूजा पाठ भी करते हैं, दान धर्म में भी पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं। तो उसका मकसद आपके जीवन काल में अगर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है तो समझ जाएगी आप जो भी लोगों को दान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ईश्वर जो भी परीक्षा हमसे ले रहे हैं उस परीक्षा में हम दान करके सफल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, परमात्मा हर आपका अंदर का बात जानता है। जो बात आप भी नहीं जानते हो वह बात आपके बारे में एक एक करके जानता है। आप क्या हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं और क्या हमारे लिए बुरे कर रहे हैं, उसकी हर बात मालूम होता है। तो दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर जो भी आपके घर देवताओं के रूप में आएंगे, हालांकि देवता अपने रूप धारण करके नहीं आएंगे, वह रूप अपना बदल कर आएंगे तो उसको भगवान मान लेना है। पर ध्यान रहे, खुशी वह धन मदद करना है जो आप अपने हाथों से मेहनत करके उपजाई हैं। अगर आपके घर धन नहीं है तो आप पैसे भी उनको दान में दे सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि वह पैसा देना है जो आप मेहनत से कमाए हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे से उधार लेकर पैसा दान कर रहे हैं। ऐसा करने से दोस्तों, जिससे आप पैसा लिए हैं उसका पुण्य बढ़ जाएगा और आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए किसी से उधार लेकर दान किसी को मत किया करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसलिए हम यह बात आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर की परीक्षा बीच बीच में होते रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे चीजों का पालन करना होता है। हम बहुत सारे चीज इस वीडियो में बता चुके हैं और बहुत बाकी है। अगर सब के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हम वीडियो में चर्चा कर दिए हैं कि आपको किसी से उधार लेकर किसी को दान नहीं करना है। आप बदले में उसको कुछ दे दें और बदले में उनसे पैसे ले लें, या फिर उनको पैसे दे दें और पैसे की बदले में उनसे कुछ ले लें। ऐसा करके आप किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी से उधार लेकर गलती से भी किसी को दान करने की कोशिश मत किया करो। इससे आपका भाग्य खराब होता है और आपके घर की उन्नति दूसरे के घर चला जाता है। इन सभी बातों को अगर आप अपने जीवन काल में ध्यान में रख लिया तो दोस्तों, ईश्वर आपके जीवन काल में चांद ही चांदी कर देगी। भगवान चाहते हैं कि जो जितना अपने जीवन काल में अच्छे करेगा, मैं उसको उतना ही साथ दूंगा। हालांकि हम हर किसी के ऊपर नजर रखते हैं, हर किसी को साथ देते हैं, लेकिन जो अच्छे करते हैं उसके जीवन काल में मैं परिवर्तन भी करता हूं, बदलाव भी करती है। उसकी हर सुख देते हैं, उनका हर खुशी देते हैं। अगर आप भी ईश्वर की कृपा से जीवन काल में कुछ अच्छे और नई बदलाव करना चाहती हैं, तो आज की बात अपने मन को साफ करना है, अपने हृदय को भगवान की प्रति सच्चा रखना है। अपने मन में कभी बुरी बात नहीं सोचा है, नकारात्मक नहीं सोचा है, बल्कि अपने मन को हमेशा साफ रखना है। जो जितना अपने मन को साफ रखता है, ईश्वर की प्रति जो जितना आस्था रखता है, उसका जीवन उतना ही स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। 24 घंटे के अंदर ईश्वर का लीला से आपका जीवन धन्य होगा, क्योंकि दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का भांडा फूट चुका है। अभी तक आपने बहुत दुख सही है, कष्ट का सामना किए हैं, लेकिन अब आपको अधिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए एक डब्बा में रोज रोज हम पानी डालेंगे तो वह एक दिन डब्बा जरूर भरेगा, और वह डब्बा जब भर जाएगा तो उस डब्बा से पानी बाहर निकलने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर आप जीवन काल में मेहनत करोगी, अच्छे कर्म करोगे, तो धीरे धीरे आपका भी अच्छे कर्म का जो डब्बा होता है वह भर जाएगा, और एक दिन अच्छे कर्म का फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फालतू ईश्वर खुद देंगे। जैसे ही आपका कर्म का डब्बा भर जाएगा तो शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने लगेंगे। दोस्तों, आज तक जिन्होंने भी अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किया है, सत्य की राह पर हमेशा चलता है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, उसको भगवान शनिदेव मालामाल बना देते हैं। और 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव जो अच्छे इंसान है, उसको जीवन काल की हर सुख सुविधा देने वाला है, उनका हर चिताओं से मुक्ति दिलाने वाला है। यहां तक कि 24 घंटे के अंदर भगवान से आपकी जो भी दुश्मन है उनसे भी छुटकारा दिलाने वाला है, क्योंकि शनिदेव के पास हर चीज का समाधान है।
कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसका समाधान नहीं निकलेगा। बस अपना हृदय को साफ रखना है, अच्छे कर्म करते रहना है, फिर आपका एक न एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा। लेकिन दोस्तों, बता दे कि अब आपको किसी को अपमान नहीं करना है, किसी भी महिलाओं को अपमान नहीं करना है, अपने से बड़े लोगों का अपमान नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव एक दूसरे को अपमान करने से क्रोधित हो जाता है। जो लोग आपसे अच्छे रिश्ता रखते हैं, खासकर उस रिश्तों को अच्छे बनकर रखना है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उसको आप अपमान ना करें। जो आपको अपमान कर रहा है उसको आप अपमान करिए, लेकिन जो आपके साथ अच्छे रिश्ता रख रहे हैं, आपको अच्छे वैल्यू दे रहा है, उसको आप अच्छे वैल्यू दीजिए। लेकिन जो आपके प्लीज बुरा इंसान है, जो आपको अच्छे नहीं चाहता है, ऐसे इंसान से दूर रहिए दोस्तों। आजकल लोग बहुत तरह का होता है। किसी ने हमारे दुख को देखकर हंसी उड़ाते हैं तो कोई हमारे दुख में भी साथ देते हैं। जो दुख में हमारे साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं, वह हमारे लिए बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसानों को आप अपना बना लीजिए, चाहे कोई भी हो, अपना रिश्ता बना लीजिए। और जो दुख में आपकी हंसी उड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चाहे वह आपका अपना क्यों ना हो, उनसे रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, क्योंकि वह सिर्फ आपका कहने का है, लेकिन काम का अपना नहीं है। वे मतलबी इंसान है, सिर्फ आपसे मतलब निकलवाता है, और जैसे ही आपसे उनका मतलब निकल जाता है तो वह आपसे दूर चली जाती है। अब आपको अच्छे लोगों के साथ अच्छे विचार रखना है, सात्विक विचार रखना है, क्योंकि जितना आप अपने सोच को अच्छे और सात्विक रखेंगे, उतना ही आपका कर्म अच्छे होते जाएंगे। दोस्तों, इस संसार में हर कोई अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन हर किसी का जीवन नहीं बदलता है, हर किसी को करने का फल नहीं मिलता है। जबकि हर कोई कर्म करता है, ऐसा कोई नहीं है कि कम नहीं कर रही है। हर कोई अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए कर्म अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी नकारात्मक शक्तियां अच्छे कर्म को भी सोख लेती हैं और अच्छे कर्म का फल उनको नहीं मिलता है। इसीलिए आपको अपने मन में नकारात्मक विचार को कभी उत्पन्न नहीं होने देना है। हमेशा आपको सकारात्मक सोचना है, फिर देखिए आपके जीवन काल में अच्छे होने लगेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी आपको पैसों की दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जहां पर भी आप पैसा लगाए हैं, वह पैसा भी आपको नहीं मिल रहा है। जिसको भी आप पैसा मदद किए हैं, वह पैसा लगभग आपका डूब ही गया है। आपको इस समय पुर से पूरे परिणाम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यह भी आपके साथ हो रहे हैं कि जिससे आप पैसे उधार लिए हैं, वह पैसा आप चुका नहीं पा रहे हैं और आपके ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी से हम कर्ज लेते हैं और वह कर्ज चुकता नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वही कर्ज आपको आर्थिक रूप से परेशान कर देता है। इसलिए अब आपको किसी से दोबारा कर्ज भी नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, कर्ज आपको लेना है तो पहले सोच विचार कर लेना है कि हम कितना कर्ज को लेकर चुका पाएंगे, उतना ही कर्ज आपको लेना है। बहुत लोग करता क्या है कि कर्ज जितना मन होता है उतना ले लेता है, लेकिन बाद में जब चुका नहीं पता है, तब उसको समझ आता है कि इसके बारे में हमको पहले ही सोच लेना चाहिए थी। दोस्तों, जीवन काल में सफल बनने के लिए आपको हर बातों को पहले सोच विचार कर लेना है, वरना आप गंभीर से गंभीर चोट खाते रहेंगे। दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान होते हैं उसके पास पैसा भी नहीं होते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे करके अपने पास पैसा बुद्धिमानी से कर लेता है, क्योंकि वह अच्छे से सोचता है। उसके बाद जो भी करता है, खासकर पैसों के मामले में, हर कोई इंसान इस समय यहां वहां कर रहा है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय पैसों का महत्व बहुत बढ़ गया है, पैसों का बहुत वैल्यू बढ़ गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई उठना बैठना तक भी नहीं पसंद करेंगे, आपका कोई कदर भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो समझ जाइए आपके पास सब कुछ है, हर लोग आपका कुछ करेंगे। लेकिन वही अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका पूछने तक नहीं आएगा, और आपके साथ भी ऐसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों, अब यह स्थिति दूर करने के लिए आपको भी कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम आपको यही उठाना है कि अब आपको गलत लोगों का साथ छोड़ना है। जो लोग सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, उस इंसानों से दूर हो जाइए। दोस्तों, ऐसे लोग से आप दूर अभी तक नहीं हो पा रहे हैं,
क्योंकि आप लोगों की माँ की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग आपको भावुक बनाकर रिश्ते नाते में आपके सभी संसाधनों को चूसते जा रहे हैं। आपकी धन दौलत, आपके साधनों को भरपूर उपयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे मतलबी और बेकार लोगों को अपने जीवन काल से अभी तुरंत निकालकर बाहर कर देना ही अच्छा रहेगा। तभी आप अपने कार्यों के बारे में अच्छी डिसीजन ले पाएंगे, वरना आपके जीवन काल में ऐसे ही दर्दनाक घटना होते रहेंगे। दोस्तों, बहुत आपकी जीवन काल में ऐसी दर्दनाक घटना हुआ है जहां पर आपके अपने ही लोग धोखा दिए हैं, आपके अपने ही लोग परेशान करते रहते हैं और आप भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं। ऐसा आपके अपने लोग आपके खिलाफ बहुत किया है, लेकिन फिर भी जो आपके अपने लोग आपको धोखा देते हैं वह आपके सामने कभी चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है, तो उनकी बातों पर आप भरोसा करने लगते हैं, उनके बातों को आप दिल पर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी गलतियां किया हुआ होता है उसे गलती को आप माफ भी कर देते हैं, और बाद में फिर आपके साथ उन्होंने वही हरकतें करते हैं। इसे फिर आपके जीवन काल में वही घटना होता है। तो बेहतर अब यही रहेगा कि आप ऐसे इंसानों से रिश्ता नाता ही ना रखें, इससे 10 कदम दूर ही रहे। इससे आप हर संबंध खत्म कर दें। इससे क्या होगा कि आप भावनात्मक रूप से अच्छे रहेंगे। और दोस्तों, इस राशि के जातकों को प्यार के मामले में भी यही घटना होता है। यह स्थिति प्यार के मामले में भी हो रहा है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसे भी आपको धोखा मिलता है, क्योंकि इस राशि के सभी जातक प्यार के मामले में कुछ ज्यादा ही दुर्भाग्यशाली होते हैं और इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही मिलते हैं। तो अब आपको अपने नजदीकी रिश्तों से सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे और आप कभी उन्नति की रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। यही सबसे बड़ी बातें आपके लिए। तो दोस्तों, अब आपको कठोर बन जाना है और हर फैसला को आपको खुद ही लेना है। पैसों के मामले में भी अब फैसला खुद ही लेना है। आज तक आपने जो भी मामला ले रहे थे, लोगों के भरोसे ले रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब जो भी फैसला आपको लेना है, चाहे पैसे से जुड़ी हो या फिर कोई भी फैसला हो, खुद लेने की कोशिश करें, वरना आपको फिर वही गलतियां कर बैठेंगे, लोगों से धोखा खाएंगे, क्योंकि लोगों कोई भी अच्छा फैसला नहीं देते हैं, अच्छा सीख नहीं देते हैं। आज तक आपने लोगों पर बहुत भरोसा किया, लोगों ने जो बात आपको सुना रहे थे उन पर आप चलने की कोशिश किया, लेकिन उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिला, सिर्फ धोखा ही मिला। तो अब आपको समझ में आया कि दोस्तों, अपने मन से लिया गया फैसला से कोई मजबूत फैसला नहीं होता है। इसलिए अब आप पैसों के मामले में भी खुद डिसीजन ले। दूसरे कि कहानी सुनी बातों में पैसा कहीं पर भी ना लगे, वरना वह पैसा फंस सकता है। आज वेबसाइट में चल रही परेशानी आपका दूर होने का संभावना है और रिश्तों में जो भी खटास है वह भी खत्म होगी। आज लंबित पड़ी हुई कारों में तेजी आएगी और आपका हर काम बन जाएगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने बिखरे व्यापार को संभालने की कोशिश में लगे रहेंगे। परिवार में किसी परिजन का आगमन होने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको माताजी की सेहत की चिंता सता सकती है। अपने घर के साज सज्जा पर भी आप पूरा ध्यान देंगे। भाई बहनों से आपका किसी बात को लेकर वाद विवाद पनप सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह कारगर सिद्ध होगी और आप किसी सलाह पर अमल करेंगे जिससे आपको खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको अपने कामों को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप अपने कामों को लेकर सोच विचार से आगे बढ़े। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप किसी अजनबी पर अत्यधिक भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अपने कामों को लेकर एक बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा, तभी आप अपने आवश्यक कामों समय से पूरे हो पाएंगे। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा।
आप परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन आपके पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह कारगर सिद्ध होगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ योजनाओं से आपको नुकसान हो सकता है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी और उन्हें पदोन्नति भी मिलती दिख रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन आप अपनी माताजी से किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप बिजनेस में किसी को साझेदारी बनाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी संबंधित डील फाइनल हो तो आप उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ें, नहीं तो बाद में आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। जो विद्यार्थी विदेश से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी और आपके परिवार में चल रही कलह भी दूर होगी। आप अपने घर को रेनोवेट कराने पर भी पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। आपको बिजनेस में किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई समस्या सकती है। आज का दिन आपके लिए अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको कानूनी बातों से संबंधित विवाद को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आपका कोई मित्र आज आपसे लेकर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। आपको आज अपने किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आज अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी, और आपके घर आज किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे और आप अपने बिजनेस में भी कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके कारण आपका बिजनेस तरक्की करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान के लिए आप किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आपको अपने कामों में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप अपने धन का सही इस्तेमाल करें और अपनी बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाएं। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर भी पूरा ध्यान देंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को आज साथी को कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपने जरूरी मामलों को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा न करें। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में भी जीत मिलेगी। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर रिश्तों में कटुता आ गई थी तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में समस्या आएगी। यदि ऐसा हो तो आप अपने माता पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। यदि आपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे के कामों पर ध्यान लगाया तो आपके काम लटक सकते हैं और आपको अपने बॉस से डांट खानी पड़ सकती है। जो जातक अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी नए मेह नाम की दस्तक हो सकती है, जिसके आने से उनके दिल की घंटी बजेगी।
आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको अपने धन का निवेश बहुत ही सोच विचार कर करना होगा, नहीं तो बाद में आपको कोई नुकसान हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपकी दीर्घकालीन योजनाएं गति पकड़ेगी और आपका किसी नए मकान और दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जिसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी, और आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी तरक्की में यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह भी दूर होंगी और आप अपने किसी मित्र से मिलने जा सकते हैं।